रिसेंटली हमारे पास एक केस आया, मुझे बताया गया कि ये केस है, तो मैंने उसमें एक चीज़ नोट की। देखें, बात ये है कि मियाँ बीवी हैं, दो अलग शहरों में, खामद अलग पैसे कमा रहे हैं जो कि इसेंशियल है, कोई ऐसी बात नहीं। वाइफ अलग शहर में है, पैसे कमा रही हैं, कोई ऐसी बात नहीं, पैसे कमाना इस्लाम में हराम नहीं है। ज़ाहिर है कि महंगाई का दौर है, ज़िंदगी भी आगे चलानी है, लेकिन अगर आप गौर करें तो ये एक रिस्की काम है मियाँ बीवी का अलग हो जाना, दो सेपरेट जगह पे चले जाना। और वही हुआ, वो रिस्की काम ऐसा बढ़ा कि जाहिर है कि फिर वाइफ ने कुछ शिकायत की कि हस्बैंड जो है, चूँकि वो दूर थे, और जाहिर है कि मैं आपको बताऊं कि मेल जो है उसको ये बात कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं, दूसरे शहर में रह रहे हैं, तो मेल के लिए ये एक बड़ी आइडियल सी सिचुएशन हो जाती है। किस तरह के मेल, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, ज़ाहिर है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का पहले ही शिकार होते हैं, तो फिर मसले मसाइल बहुत पैदा हुए। अब ये मसले मसाइल किस लिए पैदा हुए कि जब ज़ाहिर है कि फ़िक्र दुनिया बन गई लेकिन फैमिली प्रेफरेंस ना रही और ईमान बचाना प्रेफरेंस ना रहा, तो फिर ज़ाहिर है कि मसले खुद आते हैं। हम खुद, मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ आप सबको कि डिसीजन जब हम खुद गलत लेते हैं फॉर व्हाट्सएवर रीज़न, अल्लाह पे तवक्कल नहीं करते। अल्लाह के वादे तो सच्चे हैं ना, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वादे भी सच्चे हैं कि तुम एक अमल ईमान बचाने के लिए करो तो रिस्क अल्लाह देता है, ये तो वादा है अल्लाह ताला का। तो उस पर हमारा ईमान नहीं है। हमारा ईमान जो है ना वो दुनियावी असबाब पे ज़्यादा है कि नहीं नहीं नहीं, मैंने दुनियावी असबाब 100% इख्तियार करने हैं, उसके पीछे चाहे ईमान चला जाता है। मैं एक और मिसाल देता हूँ आपको। लोग वेस्ट में चले जाते हैं, पढ़ने के लिए चले जाते हैं। इस पर मैंने पूरा पॉडकास्ट भी किया कि चलो पढ़ाई के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। मुगीरा स्कॉलर हैं माशाल्लाह, उनको मैंने साथ बिठाया कि शरई पॉइंट ऑफ व्यू इस पर क्या है। उन्होंने बात की इस पर कि यस जा सकते हैं, लेकिन ABCD ये कंडीशंस हैं और ये ख्याल रखें। लेकिन कुछ लोग सेटल हो जाते हैं वहाँ जाके, और फिर जब वो सेटल होते हैं तो जो मसले मसाइल उन्हें देखने को आते हैं, स्पेशली उनके जब बच्चे होते हैं कल को, उनको जो मसले मसाइल देखने को आते हैं, फिर जाहिर है कि उनको प्रॉब्लम जब नज़र आती हैं वो पैनिक होते हैं। अगेन, डिसीजन किसका गलत था इन द फर्स्ट प्लेस? वहाँ सेटल होने का फॉर व्हाट्सएवर रीज़न हमारा ही था। उसके बाद जब प्रॉब्लम्स आए तो फिर जाहिर है कि हमें सोचना चाहिए कि इन द फर्स्ट प्लेस हम डिसीजंस अच्छे लें। लाइफ इज़ ऑल अबाउट डिसीजंस, ट्रस्ट मी। अल्लाह ताला ने भी कुरान मजीद में ये बात बयान फरमा दी क्लियरली, वान लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा, कि तुम्हें वही मिलेगा जिसकी तुम कोशिश करोगे। जो दुनिया की कोशिश करेगा उसे दुनिया मिल जाएगी, जो आखिरत की कोशिश करेगा उसके लिए आखिरत तो है ही लेकिन दुनिया भी है, बता दिया अल्लाह ताला ने। जो वाइज डिसीजंस लेगा लाइफ में, रिपरकशंस देखते हुए, कॉन्सिक्वेंसेस को सामने रखते हुए, उससे फिर अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो केयरलेस लेगा फिर उसको केयरलेसनेस की वजह से नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन अल्लाह इज़ ऑलवेज देयर टू हेल्प, अल्लाह के दरवाजे कभी बंद नहीं होते, ये खुशखबरी है। तो आज भी जो टॉपिक है ना, उसमें मैंने 3 चीज़ें सेलेक्ट की हैं इंशाल्लाह। एक, कॉन्फिडेंस, कि लाइफ में कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, और इंशाल्लाह मैं आपको 2 स्कूल्स ऑफ थॉट्स बताऊंगा, एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्फिडेंस, एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्फिडेंस, दोनों को कंपेयर करेंगे। दूसरा है सेल्फ का कॉन्सेप्ट, सेल्फ का। सेल्फ यानी नफ्स, आप कह लें कि अपने सेल्फ को कैसे ग्रूम करना है। और 2 तरह के सेल्फ हैं। एक वो सेल्फ बोस्टिंग सेल्फ है जिसको कुरान ने कई जगह कई मकामात पे जिक्र किया है, जो ये समझते हैं कि ये सारी मेहनत मेरी है, ये सारा कमाल मेरा है, और जो बोस्ट करते हैं अपनी अचीवमेंट्स को लेके, एक ये वाला सेल्फ है। जैसे सूरह कहफ में आपने स्टोरी में पढ़ा होगा कि 2 लोग थे, उनके बागात थे दोनों के। जो एक था उसकी सेल्फ क्या थी कि ये सब मेरा कमाल है, ये सब मेरी मेहनत है, और मैं ये हूँ और मैं वो हूँ। दूसरे वाला जो है वो हम्बल सेल्फ थी, उसकी जो सेल्फ थी वो आजिज़ थी, उसकी जो सेल्फ थी वो कंट्रोल्ड थी, और उसकी सेल्फ अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी की तरफ। तो हम सेल्फ को डिस्कस करेंगे। तीसरा जो है वो इंशाल्लाह ताला हमारी जो सेल्फ केयर है, मैं उसको डिस्कस करना चाहूँगा कि जब हम दुनिया को मकसद बना लेते हैं ना, फॉलो करते हैं बहुत ज़्यादा। एक है कि इसेंशियल हद तक ठीक है, हमें दुनिया में रहना है, उसके लिए गोल्स कुछ बनाने हैं, अचीव करने हैं, पैसा कमाना है। एक है कि दुनिया को अपना टोटल मकसद बना लिया और दुनिया की टेंशनों को ही असल टेंशन समझ लेना। उसके रिपरकशंस में डिस्कस करना चाहूँगा कि वो पर्सनैलिटी पे फिर क्या उसके असरात आते हैं।